WBC, RBC और एड्रिनल ग्लैंड, इसको कंट्रोल करता है ये। मतलब जैसे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के हड्डी जो है, पूरी बॉडी को वो देता है, ये प्लाज्मा बनाता है, ब्लड भी यहीं से बनता है, मूलाधार चक्र। प्लाज्मा भी। हाँ, प्लाज्मा भी होता है। जिनको ये, जब ये चक्र माल फंक्शनिंग कर देता है, मतलब वो चक्र घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे करके घूमते हैं चक्र, जब इधर घूमते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं, जब इधर को घूमते हैं लेफ्ट साइड को तो पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं। इधर को घूमते हैं, इधर को घूमते रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। तो अगर ये माल फंक्शनिंग करेगा तो जैसे सिस्ट हो जाएगी, कैंसर की बीमारी इससे हो जाती है, ब्लड की जो, जिनको ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो उसी के कारण होती है। ये माल फंक्शनिंग जब करेगा तो प्रॉपर ऊर्जा नहीं दे पाएगा ना बॉडी को, तो इसलिए ये वाला हो जाता है, मतलब बेसिक चक्र का जो है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर जो दो एड्रिनल ग्लैंड हैं, उनकी देखभाल भी यही करता है। पर जब ये खुद ही अस्वस्थ हो रखा है तो वो नहीं कर पाएगा ना, अस्वस्थ हो जाएगा तो वो कर नहीं पाएगा उतना, मतलब वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सेक्स चक्र है। तो स्वादिष्टान चक्र बाद में आता है, नेवल चक्र, पर पहले सेक्स चक्र है। तो जैसे जिनके जैसे बच्चे नहीं होते, या यूरिथ्रा में प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन ट्रेवल हो, यूरिन में जो परेशानी हो जाती है, या जैसे मासिक धर्म में जो उनकी गड़बड़ी हो जाती है, तो ये सेक्स चक्र के कारण होता है। जैसे यूएस में तो ओवरी होती है लेडीज में, उनके प्रोस्टेट, जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम जो होती है इसी चक्र के कारण होती है। ठीक है। हाँ, अब आगे। फिर हाँ, स्वादिष्टान चक्र है जैसे, तो ये स्वादिष्टान चक्र को जो करता है वो उसके स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसमें वो क्या है, एक एक और आता है ना जो ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में जो होता है, अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को कोई हाँ, कंट्रोल, यही कंट्रोल करता है। तो जो भी हमारी एनर्जी सिंथेसाइज होके स्टमक में आ जाती है, स्टमक के मतलब नेवल चक्र में, बेली बटन पे जो है, वहां स्टोर हो जाती है। जैसे कि जब हम हायर आगे का ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी हमारी बहुत बढ़ जाती है, जो ची एनर्जी है वो बढ़ जाती है उससे। अगर जैसे रावण की बोलते हैं ना, रावण की नाभि में अमृत था, तो हम्म। जो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी वो एनर्जी, वो ची एनर्जी, वो सिंथेटिक ची एनर्जी जो बनती है, वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए जैसे आपने बहुतों को देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाता है जैसे, तो बीमारी में कोई जब 15 दिन भी बिस्तर में रहेगा, पर जब वो बुखार वगैरह उतर जाता है तो एकदम उठ के वो चल पड़ता है। तो जो वो एनर्जी उस समय हमारी वो एनर्जी काम आती है। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करोगे तो वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करेगा नेवल चक्र। नेवल चक्र में ही सारे जो 72,000 नाड़ियों का है संगम वहीं पर होता है। जैसे बच्चा जो है पेट में रहता है माँ के, तो वहीं से एनर्जी लेता है ना, यस। नेवल चक्र से वो नाभि से ही लेता है ना। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये होता है ये नेवल चक्र, मतलब स्वादिष्टान चक्र जिसके लिए बोलते हैं। इसके पीछे होता है मेगमेन चक्र। मेगमेन चक्र लोअर एनर्जी को अपर चक्रों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जिनका मेगमेन चक्र अच्छा होता है वो चेहरे की चमक उससे बता देती है कि हाँ, इनका मेगमेन चक्र बहुत अच्छा है। और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये केंद्र बिंदु है इसका। ब्लड प्रेशर भी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इसी के कारण होता है। इसको इसलिए बोलते हैं, इसको एनर्जाइज नहीं करते हैं। एनर्जाइज करेंगे तो वो मतलब जैसे पंप लगा देते हैं, पानी चलता हुआ में पंप लगा देंगे तो वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा। तो इसलिए इसको हमेशा नॉर्मल रखना है, मेघमेन चक्र को। ठीक है। उसके बाद में आता है सोलर फ्लेक्स चक्र, या सूर्य चक्र, या मणिपुर चक्र जो जिसके लिए कहते हैं। मणिपुर चक्र भी है, सोलर फ्लेक्स चक्र है, या सूर्य चक्र भी बोलते हैं। तो बोलते हैं ना कि सूर्य को जल चढ़ाओ तो सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा आपका।
तो ये यही है, ये लोअर इमोशन का केंद्र बिंदु भी है, लोअर माइंड भी इसको कहते हैं। ये मतलब जैसे सक्सेसफुल होने के लिए भी ये चक्र काम आता है। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र जो है वो जैसे स्टमक को भी कंट्रोल करता है। भूख, एपिटाइटिस जो है वो, भूख की मात्रा है, कितनी भूख लगी है, ये सब वही करता है। लीवर को भी वो करता है, लीवर को भी कंट्रोल भी करता है, एनर्जाइज भी करता है सोलर प्लेक्सस चक्र। और ये नेवल चक्र के साथ में जो खाना पचने का प्रोसीजर है, या सिंथेटिक चीज जो बनती है, या सिंथेसाइज होके जो एनर्जी को स्टोर करता है, वो इसी के साथ मिलके काम करता है। इसके पीछे बैक बैक सोलर भी होता है, फ्रंट भी होता है, बैक भी होता है। तो बैक सोलर जो है, जो लोअर स्पाइन है, लोअर स्पाइन को भी ये कंट्रोल करता है। जिनकी कमर दर्द होती है, लोअर स्पाइन में जो दर्द होती है, ये इसके कारण भी होता है। क्योंकि इमोशन है ना, इमोशन जो गड़बड़ा जाते हैं तो उसके वजह से भी कमर दर्द होती है। और ये जैसे बच्चा होने में जो स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, ये इसी के कारण आती है। जब वो सोलर प्लेक्सस भर जाता है नकारात्मक उससे, या कोई भय से, या कोई वैसी चीजें हम सुन लेते हैं, तो ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है हमारा। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो एकदम टॉयलेट जाते हैं, इसी के कारण होता है ये। वो फिर हार्ट चक्र है, तो हार्ट चक्र में जो है फ्रंट फिजिकल हार्ट चक्र और बैक हार्ट चक्र को ये कंट्रोल करता है। बैक वो हार्ट चक्र, फ्रंट फिजिकल हार्ट चक्र को, बैक हार्ट चक्र को, जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूट भी यहीं से होता है। बैक हार्ट चक्र जो है वो लंग्स को कंट्रोल करता है पूरे। क्योंकि मैं ज्यादा विस्तृत रूप में तो नहीं बता सकती, क्योंकि सर बोलते हैं कि आप ऐसे बता नहीं सकते सब चीजों को ना। पर ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो लंग्स को करता है बैक हार्ट चक्र, और अपर स्पाइन को करता है। जिनके अपर स्पाइन में जो ये है सर्वाइकल जो पेन है, ये बैक हार्ट चक्र के कारण भी होता है। और जैसे थ्रोट चक्र है, तो थ्रोट चक्र में लॉरेन फॉरेन हो गया, ये थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथायराइड, ये इसी के कारण होता है। जो इसके माल फंक्शनिंग से क्या हो जाएगा, वो जो गंडमाला रोग या थायराइड वाला नहीं हो जाता गला फूलने का रोग, ये इसके गलगंड। कारण होता है। गलगंड जिसके लिए कहते हैं, वो जो बड़ा गला हो जाता है। तो जब ये काम ढंग से नहीं करता है, ये माल फंक्शनिंग होगी यहाँ पर, तो वो नहीं करेगा। और यहाँ पर जो है वो भी टी लिम्फोटिक सिस्टम है ना इसके अंदर। तो जो मतलब गंदगी, यहाँ की गंदगी तो नीचे को जाती है, और यहाँ की गंदगी ऊपर आती है, चाहे कान से, आंख से, मुंह से, नाक से। ये जो टी लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये यहाँ पर काम करता है। उसका जो जाल बना हुआ रहता है ना, टी लिम्फोटिक सिस्टम का वो जो जाल बना हुआ रहता है, वहीं से सारी गंदगी को वो करता है। और जो हमारी फ्लूइड की मात्रा होती है, उसको भी ये पूरी बॉडी में कंट्रोल करता है। कौन? थ्रोट चक्र। जो पानी की मात्रा जो कमी हो जाती है, या उसको पूरा करने के लिए थ्रोट चक्र हमारा जिम्मेदार होता है। फिर होता है ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड सारे ग्लैंडों को कंट्रोल करता है, जैसे थायराइड, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, एडिनल ग्लैंड हो गया, या ओवरी हो गया, या जेंट्स में प्रोस्टेट हो गया। ये सारे चक्र को, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वही सारे चक्रों को कंट्रोल करता है, ऊपर से लेके नीचे तक जितने ग्लैंड हैं हमारे। ये